हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और इस वीडियो के बाद तो और भी बढ़िया होने वाले हैं। क्या करने वाले हैं आज हम इशू ऑफ शेयर्स में अपने शेयर कैपिटल में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस कॉल्स इन अरियर्स। लास्ट क्लास में हमने अपना ओवर सब्सक्रिप्शन स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कैसे अलॉटमेंट होती है। रिजेक्शन हो सकती है, प्रोराटा हो सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। वो हमने समझ लिया था कि प्रोराटा के केस में हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज कैसे होगी। आज हम देखेंगे कि अगर प्रोराटा के साथ साथ कॉल्स इन अरियर भी आ जाए, उस केस में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे। बहुत मजा आने वाला है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो आपको एक क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कौन सा क्वेश्चन है? ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस कॉल्स इन अरियर का। क्या है क्वेश्चन में, जरा देखते हैं कि CCW लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन। जो 10 रुपये के शेयर है उसकी आपको बाइफिकेशन दे रखी है। 3 एप्लीकेशन के हैं, 4 अलॉटमेंट के और 3 आपके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। लेकिन एप्लीकेशंस आपको कितनी रिसीव हो गई? 70,000 की। आपने एप्लीकेशन कितने की इनवाइट की थी? 50,000 की। आप 50,000 शेयर्स इशू कर सकते हो, लेकिन पब्लिक को आपकी कंपनी बहुत पसंद है। उन्होंने कितने की एप्लीकेशन मनी दे दी? 70,000 की। इसको हम क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। बिल्कुल सही। एंड ऑल दी अलॉटमेंट्स वर मेड ऑन प्रो राटा बेसिस। आपने किसी का भी दिल नहीं तोड़ा, आपने किसी के भी पैसे वापस नहीं करे, रिजेक्शन नहीं करा। आपने क्या कहा कि भाई सबको मिलेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा मिलेगा। 50,000 शेयर्स देने हैं, 70,000 एप्लीकेंट्स हैं। आपने क्या किया? प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपने शेयर्स को अलॉट कर दिया। ठीक है। उसके बाद आपको बोला है लेकिन एक शेयर होल्डर था जिसका नाम क्या था? रोहित। उसके पास 1000 शेयर्स थे। अ शेयर होल्डर रोहित होल्डिंग 1000 शेयर्स। होल्डिंग का मतलब क्या होता है? होल्डिंग का मतलब कि इसको 1000 शेयर्स अलॉट हुए थे। ठीक है। फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। ओके, तो आपको क्या करनी है? आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, सबसे पहले आपको क्या देखना है? जिस भी शेयर होल्डर ने आपको पैसा नहीं दिया, आपको पहले ये निकालना है कि उसने कितना पैसा नहीं दिया। ठीक है, फटाफट से हम करते हैं रोहित की बात। देखो रोहित को शेयर्स आपने कितने अलॉट करे हैं? रोहित को एक्चुअली में जो शेयर्स अलॉट हुए हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अलॉट कितने हुए हैं? अलॉट हुए हैं 1000 शेयर्स। येस और नो? बिल्कुल 1000 शेयर्स अलॉट हुए हैं। अब मुझे एक बात बताओ, और एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जब प्रोराटा होता है, इसने 1000 शेयर्स अलॉट हुए, इसको 1000 शेयर्स अलॉट हुए, ऑब्वियस सी बात है कि इसने एप्लीकेशन तो ज़्यादा की करी होगी। देखो, किसी को भी पूरे शेयर्स तो मिले नहीं है। किसी ने अगर 7 शेयर्स की एप्लीकेशन दी है तो उसको 5 शेयर की अलॉटमेंट मिली है। क्वेश्चन में ये दे रखा है, आपको दिया है कि 70,000 शेयर्स की जो एप्लीकेशन थी उनको 50,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं, हाँ या ना? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जिसने 7 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा उसको 5 ही अलॉट हुए हैं? बिल्कुल सही बात है, हाँ जी। अब इसको 1000 शेयर्स की अलॉटमेंट मिली है, तो पहले हमें ये निकालना होगा कि भाई इसने एप्लीकेशन कितने की दी थी। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। देखो, शेयर्स अप्लाइड बाय रोहित, शेयर्स अप्लाइड बाय रोहित। अब आपको एक रेशियो दे रखी है ऑलरेडी। क्या रेशियो दे रखी है? 7:5 की। मतलब अगर आप 7 अप्लाई करोगे आपको 5 की अलॉटमेंट मिलेगी। येस और नो? बिल्कुल। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि भाई न्यूमरेटर में किसको रखें और डिनोमिनेटर में किसको रखें। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, जो भी वैल्यू आपको निकालनी है, यहाँ पे आपको क्या निकालने हैं? एप्लीकेशन वाले शेयर। एप्लीकेशन वाले शेयर मतलब 7 वाले। 7 अप्लाई करोगे तो 5 मिलेंगे, तो आप न्यूमरेटर में रखोगे 7। 1000 शेयर अलॉट हुए हैं तो अप्लाई कितने के लिए करा होगा? 7/5। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो भी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी वो आप हमेशा कहाँ रखोगे? न्यूमरेटर में। बस सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है, आपका ये आंसर कितना आ जाएगा? ये आ गया आपका 1400 शेयर्स। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। इसका मतलब क्या है कि भाई रोहित ने 1400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसको सिर्फ 1000 शेयर्स मिले। यस और नो? इसका मतलब ये होता है कि उसने एप्लीकेशन पे मनी दी होगी ज़्यादा। यस और नो? क्यों निकाल रहे हैं हम? क्योंकि इसने एप्लीकेशन पे फालतू दिया होगा पैसा। इसने एप्लीकेशन का मनी फालतू दिया होगा जो जाके अलॉटमेंट में एडजस्ट होता है। प्रोराटा में हमने क्या सीखा था कि भाई आपके पास एप्लीकेशन पे अगर ज़्यादा पैसे आ गए हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में एप्लीकेशन पे आपके पास एक्सेस मनी आता है, उस एक्सेस मनी को आप शेयर होल्डर्स को रिफंड नहीं करते हो, उस एक्सेस मनी को आप अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हो। तो रोहित ने भी तो एप्लीकेशन का पैसा ज़्यादा दिया होगा,
तो इसका क्या होगा, वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। देखो क्या करेंगे, क्या लिखूंगा मैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1400 शेयर्स। एप्लीकेशन मनी या तो ऐसा लिख सकते हो, एप्लीकेशन मनी पेड बाय रोहित ने एप्लीकेशन मनी कितनी दी होगी, 1400 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया था, और एप्लीकेशन मनी एक शेयर की कितनी थी, 3 रुपीज़, तो इसने दी कितनी होगी, 4200। येस और नो, क्या इसने कितनी दी होगी, 4200। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या इसको 4200 देने की जरूरत थी, नहीं, इसको शेयर अलॉट कितने हुए हैं, 1000 ना, तो इसको एप्लीकेशन मनी कितने पे देनी थी, 1000 पे। जो बाकी का पैसा इसने एक्सेस दिया है वो आप क्या करोगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करोगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, क्या लिखूंगा मैं, एप्लीकेशन मनी ऑन 1000 शेयर्स। 1000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी इसको देनी कितनी चाहिए थी, एप्लीकेशन मनी ऑन 1000 शेयर्स, जितने शेयर्स इसको अलॉट हुए हैं उतने की एप्लीकेशन मनी इसको देनी चाहिए थी। तो 1000 इंटू 3000 शेयर्स। क्या मैं ये बोल सकता हूँ अब कि इसने 1200 रुपये, 1200 रुपीज़ एक्सेस दे दिया, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, बिल्कुल इसने 1200 रुपये एक्सेस ऑलरेडी दे रखे हैं। तो रोहित क्या बोलेगा कि भाई ये 1200 रुपये जो है ये क्या करना, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेना। बिल्कुल सही, लेकिन अलॉटमेंट पे ये सारा का सारा एडजस्ट थोड़ी होगा, इसको फिर भी कुछ पैसे तो अलॉटमेंट में देने चाहिए थे, इसने नहीं दिए। कितने नहीं दिए वही हमें निकालने हैं। देखो फटाफट से, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, इसने अलॉटमेंट पे कितने पैसे देने चाहिए थे, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, इसके पास कितने शेयर्स है, 1000, अलॉटमेंट कितने की है, 4 रुपीज़ की, इसको 4000 रुपीज़ देने चाहिए थे, ठीक है, 4000 रुपीज़ इसको देने चाहिए थे, लेकिन इसने 1200 पहले ही फालतू दे रखे हैं। यस और नो, 1200 तो क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। तो इसने अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिया, 4000 माइनस 1200, 2800। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट मनी नॉट पेड, कितना नहीं दिया इसने, देखो भाई 4000 इसको देने चाहिए थे, 1200 हमने पहले ही रिसीव कर लिया, एक्सेस था, तो 2800 इसने नहीं दिए। ये 2800 को मैं क्या बोलता हूँ, ये 2800 को मैं बोलता हूँ कॉल्स इन अरियर। क्या बोलता हूँ, कॉल्स इन अरियर, मतलब ये पैसा मुझे रिसीव नहीं हुआ जो होना चाहिए था। क्या आपको बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल था। अगर आप देखोगे कुछ ऐसे टफ वाली बात तो है ही नहीं, डिफिकल्ट तो है ही नहीं। क्या किया आपने, सबसे पहले जब भी ऐसा कुछ केस होगा प्रोराटा वाला, तो अगर आपको किसी शेयर होल्डर की इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको पहले ये निकालना है कि भाई उसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था। क्यों निकालना है, क्यों? क्योंकि उसने एप्लीकेशन पे पैसे ज़्यादा दिए होंगे। जो पैसे इसने ज़्यादा दिए होंगे, मतलब एक्सेस एप्लीकेशन मनी, वो आप क्या करोगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लोगे। अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद भी जो पैसे बच गए वो होगा आपका कॉल्स इन अरियर। क्या आपको समझ में आ गया? राइट, देखो फटाफट से। ओके, फटाफट से अब हम अपनी जर्नल एंट्रीज को शुरू करते हैं। जर्नल एंट्रीज, राइट। फर्स्ट एंट्री सबको पता है, फर्स्ट एंट्री किस चीज़ की होती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब मुझे फटाफट से बताओ ज़रा, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट आपको कितना रिसीव होगा, कितना होगा? 70,000 शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, 3 रुपीज़ की है एक एप्लीकेशन, तो आपको कितना रिसीव हुआ होगा, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 2,10,000। हाँ या ना? बिल्कुल। उसके बाद आती है बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री, ये है सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री, ठीक है, कि अब आप क्या करोगे शेयर एप्लीकेशन मनी के साथ। ज़रा देखते हैं, आपके पास शेयर एप्लीकेशन अमाउंट था, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपने डेबिट कर दिया, कितने से, 2,10,000 से। अब इस 2,10,000 का क्या करते हो, आपको एक अकाउंट तो पता है हमेशा से, जो कि आपका क्या होता है, शेयर कैपिटल। आपको पता है कि शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा, जितने शेयर्स आपने अलॉट करे हैं और उसकी कितनी फेस वैल्यू है, इसमें हमेशा उतना जाएगा, बेशक कुछ भी हो जाए। कितने शेयर्स अलॉट करें हैं, 50,000। एप्लीकेशन कितने की थी, 3 रुपीज़ की, इसमें गया 1,50,000। बिल्कुल सही। अब मुझे एक बात बताओ, 2,10,000 रिसीव हो गए थे, लेकिन रिसीव होने कितने थे, सिर्फ 1,50,000। तो आपको टोटल एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट कितना मिला है, 60,000 रुपीज़ का। बिल्कुल। और ये 60,000 आप कहाँ एडजस्ट करते हो, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये हमने सीख लिया था, लास्ट क्लास में सीख लिया था कि जो भी आपको एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है, वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आप क्या करते हो, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देते हो। बिल्कुल सही। आपने कुछ रिफंड तो किया नहीं, तो ये जो 60,000 आपको एक्सेस रिसीव हुआ है, ये आप जाके अलॉटमेंट पे कर दोगे एडजस्ट। बिल्कुल सही। उसके बाद देखो,
आपको मैंने एक चीज़ पहले भी बताई थी कि जब भी आप कोई अमाउंट ड्यू करते हो हमेशा पूरे अमाउंट से करते हो। तो जब मैं शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू करूँगा पूरे अमाउंट से करूँगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स हैं भाई? 50,000 शेयर्स हैं। एक शेयर पे अलॉटमेंट कितनी है? 4 रुपीज़। तो 2 लाख रुपीज़ आपको रिसीव होने चाहिए थे और ये 2 लाख रुपीज़ आप क्या करते हो? शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र। इसको अपने शेयर कैपिटल का पार्ट बना लेते हो। 2 लाख रुपीज़, बिल्कुल सही। अब आती है एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री। क्या है वो इंपॉर्टेंट एंट्री? कि आपको अलॉटमेंट पे पैसा रिसीव कितना हुआ है। बहुत ध्यान से करेंगे, ठीक है। देखो 2 लाख रुपीज़ आपको रिसीव होने थे। अब 2 लाख में से 60,000 तो आप ऑलरेडी एप्लीकेशन पे एडजस्ट कर चुके हो, यस और नो। तो अब 60,000 आपको नहीं मिलने वाले। 60,000 आपको एप्लीकेशन में एक्सेस मिल गया था, वो आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट करोगे, वो पैसे आपको नहीं मिलेंगे, पहले एक्सेस मिल चुका है। मिलने कितने थे? 140। क्या आपको 140 मिल गए? नहीं भाई, हमने जो वर्किंग करी थी, क्यों करी थी? ये जो हमने पूरी वर्किंग करी है, क्यों करी है? 1,40,000 मिलने थे, लेकिन उसमें से भी 2,800 नहीं मिले। समझ में आपने पूरी वर्किंग क्यों की थी, राइट? देखो फटाफट से क्या एंट्री होगी हमारी? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट क्या करेंगे? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। हमारे यहाँ पे कॉल्स इन अरियर भी है, रोहित ने जो पैसे नहीं दिए। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बिल्कुल सही। मुझे फटाफट से बताओ, शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कितने से करोगे? 1,40,000 से। क्यों सर? बेटा क्योंकि 2 लाख में से 60,000 तो आप पहले ही अलॉटमेंट में क्रेडिट कर चुके हो। 2 लाख में से 60,000 आप पहले ही अलॉटमेंट पे क्रेडिट कर चुके हो। तो अब कितने से क्रेडिट होगा? 1,40,000। 1,40,000 आपने यहाँ क्रेडिट किया, 60,000 आपने यहाँ क्रेडिट किया, तो टोटल 2 लाख का क्रेडिट हो चुका है ना? हो चुका है, ठीक है। अब कॉल्स इन अरियर कितना था? 2,800। 2,800 आपको नहीं मिले, 2,800। तो 1,40,000 में से 2,800 नहीं मिले, 137,200 मिल गए, बस यही था। ओके, तो ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब इसके बाद कॉल की अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। क्वेश्चन ने आपको क्या बोला? ही फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी उसने नहीं दी, इसका मतलब अभी तक आपने कॉल मंगवाई ही नहीं है। देखो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो अलॉटमेंट का पैसा ना दे और कॉल का दे दे। सबसे पहले क्या होगा? जो पहले वाले ड्यूज होते हैं, पहले वाली इंस्टॉलमेंट का पैसा देगा। यहाँ सिर्फ अलॉटमेंट के बारे में मेंशन है, इसका मतलब अभी तक आपने अलॉटमेंट तक ही पैसे मंगवाए हैं, कॉल के पैसे अभी मंगवाए ही नहीं है। तो हम कॉल की एंट्री अभी नहीं करेंगे। एंट्री जो थी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थी? एक सेकेंड और आपकी थी एक फोर्थ। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ साथ प्रो राटा के साथ साथ कॉल्स इन अरियर होता है तो हम क्या करते हैं? पहले हम पूरी वर्किंग करते हैं कि जिस शेयर होल्डर की आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है उसने आपको अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं दिया है, ठीक है। उसके बाद जो आती है आपकी कि अलॉटमेंट में आपको टोटल अमाउंट कितना रिसीव होगा। कुछ अमाउंट आपका एप्लीकेशन पे ही एडजस्ट हो जाता है, कुछ अमाउंट आपको मिला नहीं, कॉल्स इन अरियर, दोनों को माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। हम क्या करेंगे? हर वीडियो में एक एक टॉपिक को कवर करके चलेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा चैप्टर कब खत्म हो गया, राइट। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।